नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल VGR ब्लॉग्स में। दोस्तों, आज मैं आपको बिल्कुल एक नए सफ़र पे लेके आ गया हूं और आज की जो वीडियो है दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि इसको ज़रूर आप पूरा देखिएगा, क्योंकि दोस्तों देखिए, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा समय का इन्वेस्टमेंट होता है, पैसों का भी इन्वेस्टमेंट होता है और मेहनत भी काफ़ी लगती है। तो अगर आप लोग अपना प्रेम और अपना जो सहयोग है वो हमें दिखाते रहेंगे तो हमें भी दोस्तों मोटिवेशन मिलता है और लगातार मैं आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियोस जो है मैं लाता रहता हूँ। कोई भी जो नया प्रोजेक्ट हो या फिर कोई ऐतिहासिक धरोहर हो, आप जानते ही हैं, जो पुराने दर्शक हैं उनको तो पता ही है कि वो हमारे चैनल पे इस प्रकार की जो वीडियोस है वो देखते रहते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों का सहयोग ही हमें ये ताकत देगा कि मैं लगातार ऐसी आगे भी वीडियोस लाता रहूं। तो आइए दोस्तों, जो आज का सफ़र है, जो चीज़ें मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूं और आज की जो वीडियो है हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, सामने अभी जो आप चीज़ें देखेंगे वो देखिए दोस्तों, आपको सामने दिख रहा होगा जो आप ये टोल प्लाज़ा देख रहे हैं, ये है दोस्तों वाराणसी गाज़ीपुर का जो लिंक एक्सप्रेसवे है वो दोस्तों पूरा कंप्लीट हो चुका है और ये बिल्कुल रेडी है। अब जो वाहनों का आवागमन है दोस्तों, इस पर बिल्कुल बिना किसी रोक टोक के अब हो सकता है। और यहाँ पर जो टोल प्लाज़ा है दोस्तों वो भी चालू हो चुका है और यहाँ पे फास्टैग की जो सुविधा है वो पूरी तरह से उपलब्ध है। तो यही जो सड़क परियोजना है दोस्तों, यही मैं आप लोगों को आज दिखाने आया हूँ। देखिए दोस्तों, अपना जो उत्तर प्रदेश है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, पहले किस चीज़ के लिए फेमस था। पहले दोस्तों ये लोगों का मानना था कि जैसे मान लीजिए कोई दिल्ली, मुंबई या दूसरे बड़े बड़े राज्यों से जब लोग यहाँ पर आते थे तो उनके दिमाग में, मन मस्तिष्क में जो एक छवि बनी हुई थी उत्तर प्रदेश की कि यहाँ पर जो सड़कें हैं वो बहुत ही ख़राब रहती हैं। दोस्तों, ये कुछ ट्रक्स हैं जो देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से सजाई हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को कह रहा था कि जैसे जो उत्तर प्रदेश में जब पहले कोई आता था तो उसको यही लगता था कि यहाँ की जो सड़कें हैं वो बहुत ही वाहियात है, और ये बिल्कुल सच बात है दोस्तों। जो उत्तर प्रदेश की पहले सड़कें होती थीं वो गड्ढा युक्त होती थीं, उनमें भरपूर गड्ढों का समावेश होता था, जिसमें से जो हम लोग हैं या फिर कोई भी जो पर्यटक या कोई भी है, तो जब वो उस पर सफ़र करता था तो बिल्कुल समझ लीजिए कि डांस करते हुए एकदम उसको, मतलब इस प्रकार की आनंद की अनुभूति होती थी उन सड़कों पर चलकर कि वो जाकर अपने मन मस्तिष्क में एक छवि लेकर जाता था अपने घर कि उत्तर प्रदेश हमारा ऐसा है। दोस्तों, धीरे धीरे समय में बदलाव हुआ, चीज़ें बदली, नए लोग आए नई सोच के साथ, और दोस्तों उन लोगों ने पूरा जो इसका नक्शा है ना उत्तर प्रदेश का, एकदम बदल के रख दिया। ये दोस्तों इस वक्त जिस मैं सड़क पे चल रहा हूँ, आप स्वयं देखिए, ये सड़क देखकर आपको कैसा लग रहा है? क्या ये आपको ऐसा नहीं लग रहा है जैसे पहले हम लोग फिल्मों में देखते थे कि यूरोप में और अमेरिका में या सिंगापुर में या फिर दुबई में हम लोग चौड़ी चौड़ी बहुत ही सुंदर सुंदर सड़कें देखते थे और हम लोग सिर्फ इमेजिन करते थे कि यार पता नहीं कब हमारे ऐसे दिन आएंगे कि हम ऐसी सड़कों पे चल पाएंगे। लेकिन आज देखिए दोस्तों, आज मैं खुद चल पा रहा हूँ और मैं आपको चल के दिखा भी रहा हूँ कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो किस तरह से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। ये नहीं है दोस्तों कि मतलब सिर्फ वाहवाही की जा रही है, सिर्फ हवा में बातें की जा रही हैं। जो चीज़ें दोस्तों आपके सामने हैं, मैं बिल्कुल वीडियो फुटेज के माध्यम से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप स्वयं देखिए और खुद निर्णय कीजिए कि मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ या दिखा रहा हूँ वो झूठ है या सच है। जब इस पे व्यक्ति चलेगा, इस रोड की क्वालिटी देखिए दोस्तों, आप किस तरह की क्वालिटी है आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल कंक्रीट की सड़क बनाई गई है, जो कि मुझे लगता है कि कम से कम कुछ नहीं तो 100 साल या लगभग 70-80 साल तो आराम से चलेगी बिना किसी टूट फूट के। इस पे चाहे बरसात हो या कुछ भी हो, जैसे आपने देखा होगा कि नॉर्मली जो सड़कें होती थी अपने यूपी की, वो बनती थी और जो ठेकेदार होते थे वो या तो जो भी उसका रीज़न, भ्रष्टाचार समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए, वो ऐसी सड़कें बनाते थे जो कि बरसात आने पे उसमें पानी लगता था और पानी लग के सड़क उड़ जाती थी और फिर वही मस्त वाले गड्ढे हो जाते थे, तो उसी में आदमी कूदते हुए मेढक की तरह जाता रहता था। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं होता है, अब जो है सड़कें इस तरह की बनती हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में दिखाता हूँ क्योंकि दोस्तों ऐसे अगर मैं वीडियो बनाता तो बहुत लंबी हो जाती और उतना लंबा वीडियो दोस्तों देख पाना थोड़ा सा बहुत सारे दर्शकों के लिए संभव नहीं होता है। तो मैं दोस्तों इसको टाइम लैप्स में आपको दिखाता हूँ
आप इसकी चौड़ाई देखिए दोस्तों, ये लगभग 4 लेन बोल के, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि 6 लेन है, क्योंकि दोस्तों ये इतनी चौड़ी सड़क है। और इस पर जो राइड क्वालिटी है वो भी दोस्तों एकदम बेहतरीन है। ऐसा भी नहीं है कि मतलब एकदम ऐसे ही बना दिए कि चिकनी उस पर ब्रेक मारे तो फिसल जाए, ऐसा नहीं है दोस्तों। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसमें जो ज़रूरी जो सुरक्षा के मानक होते हैं उसको देखते हुए प्रॉपर तरीके से सड़क बनाई गई है। हर चीज़ का ख्याल रखा गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं, आप स्वयं देखिए। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि आप खुद ही बताइए दोस्तों, क्या पहले हम इस तरह की चीज़ों को एक्सपेक्ट कर पाते थे? मतलब कहने के लिए लोग कुछ भी आके कह जाते हैं कि यार ये तो सब कुछ बेच के खा जाएंगे, सब कुछ बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं। दोस्तों कुछ चीज़ें समझने की होती हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते कि मतलब आंख बंद करके बस जो बोला जा रहा है वही सुन लें। थोड़ा सा दिमाग भी यूज करना पड़ता है और देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, चीज़ों को जानना पड़ता है, तब जाके हमें समझ में आएंगी। ये नहीं कि बस किसी ने कुछ कह दिया और हमने उसको विश्वास कर लिया और उसी के डर्रे पे चले जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप किसी के कहे पे मत जाइए, आप स्वयं देखिए चीज़ों को, स्वयं के अपने मानसिक जो अभिव्यक्ति है आपकी, उसके हिसाब से सोच कर देखिए कि क्या चीज़ें सही है और क्या गलत है, खुद निर्णय लीजिए, किसी के कहे में मत जाइए आप। तो क्योंकि दोस्तों बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग कहते हैं कि तेल इतना महंगा हो गया, नमक इतना महंगा हो गया, बाकी चीज़ें महंगी हो गई। दोस्तों कितना महंगा हो गया? क्या आप कभी किसी दूसरे देशों में आपने विजिट किया? मैं मानता हूँ कि महंगाई है, महंगाई मतलब अलग अलग तरीके से है, पर उसके वो हमें दूसरी चीज़ उसके परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ता है कि क्यों है, उसका कारण क्या है और क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए लोग कहते हैं कि गरीब आदमी क्या खाएगा, वही लोग गरीब आदमी के लिए कुछ करते नहीं हैं, सिर्फ मुंह से बोलना है फ्री में कि हाँ गरीब आदमी क्या खाएगा, बस बोल के अपनी भड़ास निकाल के आदमी निकल जाता है। लेकिन क्या हम सिर्फ भड़ास निकालते कुछ करते हैं सही में? कितने लोगों ने गरीब आदमी के लिए क्या क्या किया है? करते कुछ नहीं, हम सिर्फ ज्ञान देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर बोलने के बजाय हम सचमुच में कुछ करें बिना दिखाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर भी दोस्तों हो सकता है कोई मुझसे सहमत ना हो, तो कोई बात नहीं, आप मुझसे नहीं सहमत है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ दोस्तों कि ज़रूरी नहीं कि मैं जो कहूँ वो सही ही हो। मैं तो आपको साफ साफ कह रहा हूँ कि आप मेरी बात में मत विश्वास कीजिए, आप स्वयं निकलिए। जिसको भी अगर लगता हो कि नई चीज़ें सही नहीं है, वो स्वयं निकल के धरातल पे जाके खुद देख ले। अगर फिर भी उसको गलत लगता है दोस्तों, तो मैं उसके लिए कोई कमेंट नहीं कर सकता, वो तो फिर उस व्यक्ति की इच्छा है। लेकिन जो चीज़ है वो आपके सामने है, आप स्वयं देखिए और निर्णय लीजिए कि क्या इस तरह की चीज़ें होना ज़रूरी नहीं था। कब तक, मतलब जो उत्तर प्रदेश है वो कब तक इंतज़ार करे कि कब यहाँ पे विकास होगा? अब जब विकास होना शुरू हो रहा है तो फालतू के लोग बातें करते हैं, क्या मतलब है उसका? हम लोग मतलब क्या उत्तर प्रदेश वाले बस मतलब पुरानी चीज़ों में ही रहें? पहले कितनी बिजली आती थी, बिजली की क्या स्थिति थी हम लोगों को नहीं पता है। लेकिन आज देख लीजिए चीज़ें बदल गई हैं, चीज़ें सुधर रही हैं, तो हम क्यों पीछे जाना चाहते हैं? देखिए दोस्तों, मैं किसी राजनीतिक पार्टी में विश्वास नहीं रखता। जो भी दोस्तों यहाँ पर काम करेगा वो वही अच्छी चीज़ों को पाएगा, और जो नहीं करेगा भैया तो उसको तो जैसी आराम कर ही देंगे लोग। तो मेरा काम है दोस्तों आपको धरातल की जो चीज़ हुई है या नहीं हुई है वो बताना। देखिए दोस्तों, मैंने आपको ये जो A1 क्वालिटी की सड़क है वो भी दिखा रहा हूँ, और इससे पहले मैंने वीडियो डाली थी उसमें चीज़ें सही नहीं थी तो मैंने दोस्तों वो भी दिखाया था। और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसकी जवाबदेही तय करना दोस्तों हमारा आपका काम है। तो हम किसी से जुड़े हुए नहीं हैं और ना ही हमारा कोई इसमें मतलब है। तो अब दोस्तों मैं जो है वो पहुंचने वाला हूं रिंग रोड के पास, और ये जो सड़क है आप सामने देख सकते हैं दोस्तों, आपको रिंग रोड का जो ब्रिज है वो दिख रहा होगा। और आपको बता दूं दोस्तों कि यहीं से रिंग रोड फेज जो पैकेज 2 है उसका काम चल रहा है। ये देखिए इस वक्त कंस्ट्रक्शन दोस्तों चल रहा है, और वो भी जो परियोजना है उसकी भी मैं जल्दी आपके हमारे चैनल पे उसकी वीडियो आने वाली है। तो आप लोगों से निवेदन है दोस्तों कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और जो बेल नोटिफिकेशन होता है उस पर दोस्तों प्रेस करके और आप लोग ऑल वाले सेक्शन पे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे दोस्तों जो भी मैं आने वाली जो वीडियो होंगी, अगर मैं कोई वीडियो डालूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन दोस्तों आपको आ जाएगी और आप वो देख सकेंगे, तो जानकारी आपको ईजिली मिल जाएगी। अगर आप नहीं उसको करेंगे तो फिर दोस्तों अगर मैं मान लीजिए कोई वीडियो डालूंगा तो आपको दिखेगी नहीं वो।
आपको सर्च करना पड़ेगा। तो इस वक्त हूँ दोस्तों मैं उस सड़क पे जो कि बनारस के विकास की नींव का पहला पत्थर साबित हुई। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस सड़क को बने 3 साल हो गए हैं दोस्तों, और 3 साल बाद ये सड़क आप स्वयं देख लीजिए कैसी दिख रही है। क्या आपको कहीं से भी ये टूटी फूटी या फिर कहीं से भी आपको कोई बुरी चीज़ इसमें दिख रही है? अगर दिख रही है तो आप दोस्तों ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि हाँ इसमें ये चीज़ गलत दिख रही है। आप स्वयं देखिए दोस्तों, मैं आपको इसलिए दिखाने के लिए आया हूँ। लोग कहते हैं कि चीज़ें बनती हैं तो आगे जाके उसका कोई फॉलोअप नहीं करता है। दोस्तों मैं लगातार उसका फॉलोअप करता हूँ। जो भी चीज़ बनी है, आज बनी है तो 6 महीना बाद, साल भर बाद मैं उसकी जो अपडेट वीडियो है वो दोस्तों ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगा। क्योंकि हमारा काम ये नहीं है दोस्तों कि कोई चीज़ हमने एक बार दिखा दी उसके बाद हम भूल गए, मतलब हमसे फिर कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों, कोई भी चीज़ जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा उसका अपडेट भी मैं लगातार लेता रहता हूँ कि वो चीज़ कैसी है, उसका स्थिति क्या है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कोई चीज़ आज बनी और 6 महीना बाद हमें पता ही नहीं कि वो टूट गई, फूट गई, क्या हुआ उसका, उसकी क्वालिटी क्या है। क्योंकि दोस्तों हमें भी देखिए जवाबदेही तय करना हमारा ज़रूरी है। अगर हम जनता होकर बताएंगे ही नहीं किसी को, तो जिन्होंने इसको बनाया या कंस्ट्रक्शन किया है तो उनको पता कैसे चलेगा कि ये चीज़ें ख़राब हो गई हैं। तो इसलिए दोस्तों हमारी जनता की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम सही चीज़ सही लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि अगर सही चीज़ सही लोगों तक नहीं पहुंचेंगी तो वो कभी ज़िंदगी में सही होंगी ही नहीं, वो ऐसे एज इट इज़ ही पड़ी रहेंगी, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो हमें भी जागरूक होना पड़ेगा। आपने देखा होगा जनता में मान लीजिए 10 या 20% लोग ही जागरूक होते हैं। ज़्यादातर लोग दोस्तों इग्नोर करते हैं कि छोड़ो, कौन इस फालतू के झमेले में पड़े, हमसे क्या मतलब है, हमें तो बस चलना है, मान लो सही मिला तो ठीक और नहीं मिला तो भी ठीक। तो दोस्तों ऐसे नहीं चलता है। आप लोगों को अब जागरूक होना पड़ेगा। जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ बोलना चाहिए वहाँ पे आप जानकारी इकट्ठा कीजिए। और अगर आपको मान लीजिए यूट्यूब पे तो आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी कि आपको किससे संपर्क करना है, किसको मतलब बतानी है अपनी दिक्कत। इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी दोस्तों। आप गूगल है, आपके पास इंटरनेट है, आप सर्च करके चेक कीजिए। लेकिन आप दोस्तों छोड़िए मत चीज़ों को, जाने मत दीजिए। जाने देने से क्या होता है कि आज तक यही होता है ना, हम लोग इंडिया के लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या किसी चीज़ की, आपने देखा होगा कोई अगर हमें दिक्कत रहती है तो हम शिकायत कितनी बार करते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि वो तो काम होना ही नहीं है। तो हमारे मन मस्तिष्क में जो ये चीज़ भर गई है कि ये काम होना ही नहीं है, उस चीज़ को दोस्तों निकालना है। अगर कोई आपकी नहीं सुन रहा है कोई बात नहीं, आपने क्या प्रयत्न किया, क्या आपने कोई प्रयत्न किया? फिर भी अगर मान लीजिए आपने प्रयत्न किया और आपको नहीं मिला तो समझ में आता है कि चलिए आपने कम से कम कोशिश तो की। कम से कम इस बात का संतोष रखिए कि आपने, अगर आपको कोई दिक्कत हुई और आपने उसकी कम से कम आपने उसकी आवाज़ उठाई। ये नहीं दोस्तों चुप मत रहिए, मतलब आप कोई दिक्कत हो रही है तो कम से कम जहाँ तक आपकी कोशिश हो सकती है वहाँ तक कम से कम बोलिए, क्योंकि बोलने से ही बात बनेगी। ये लोग जो अपना भारत है वो ऐसे नहीं बदलेगा। अगर हमको इसको बदलना है तो हमको कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अब हम घर में बैठ के सोचेंगे कि नहीं सब अपने से सही हो जाए तो कहाँ से होने वाला है। और बोलने का मतलब ये भी नहीं है दोस्तों कि अब हम लोग कुतर्क करें कोई चीज़ जो हमें गलत लगती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सचमुच में जो चीज़ सही में गलत हो दोस्तों सिर्फ उसी के लिए आवाज़ उठाएं। मेरा ये इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है कि किसी भी चीज़ के लिए हम लोग उठ के खड़े हो जाएंगे, अरे यार ये तो हमको गलत लग रही है, तो वो चीज़ भी नहीं करना है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो आज की वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है दोस्तों कि ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारी जो बात है वो दूर तक लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी दोस्तों उतने हमारी जो मोटिवेशन है वो बढ़ेगा और जो समस्याएं हैं वो दोस्तों कम होंगी, जो आने वाली मतलब इस तरह की जो दिक्कतें हमें सामना करना पड़ता है, तो वो अगर सही लोगों तक पहुंचेंगी तो सही हो जाएंगी। तो इसीलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जिससे कि हमारी चीज़ें बढ़ती रहें। और कमेंट दोस्तों ज़रूर करें, क्योंकि इतनी जो मैंने ये सारी चीज़ें बोली हैं, अगर मैं आपकी राय नहीं जान पाऊँगा तो फिर उसका क्या मतलब है। तो इसलिए आपकी राय जानना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें, जिससे मुझे आपकी राय पता चलती रहे। तो इसी के साथ दोस्तों आज की जो वीडियो है वो मैं समाप्त करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।